One motivational speaker, master NLP trainer and #1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। आज हम बात करेंगे कि इस करंट सिचुएशन में जहां लॉकडाउन है और बहुत सारे बिजनेस पे चैलेंजेस है, तो किस तरह से आप बिजनेस एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी इस तरह की विषम स्थितियां आती हैं तो दो चीज़ होती है कि कुछ बिजनेसेस ग्रो होते हैं और कुछ बिजनेस नीचे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपका माइंडसेट क्या है और उस माइंडसेट के बाद आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है। तो किस तरह से आपको अपने को इस नए सिचुएशन में ढालना चाहिए, उसके लिए मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार गांव में एक बाबा आया और जब बाबा आए तो एक गांव में एक विस्पर चल गया कि बाबा इतने वाइज है और उनको सब कुछ दिखता है, वो कुछ भी बता देते हैं, उनको कुछ भी पूछो। तो एक पर्सन जो गांव में थे खुरापाती, उनको लगा कि चलो बाबा का टेस्ट लेते हैं और उनको मैं प्रूव करूंगा कि आप बता नहीं सकते हो, उनको मैं आज झूठा साबित कर दूंगा। तो वो बाबा के पास गए और उन्होंने पूछा, देखो बाबा, मेरे हाथ में एक चिड़िया है, लेकिन ये बताओ ये जीवित है कि ये मरी हुई है। तो बाबा ने सोचा कि ये तो मुझे झूठा साबित करने के लिए आए हैं, तो अगर मैं कह दूंगा ये जीवित है तो इनको दबा देगा, कह देगा देखो तो मरी हुई है, और मैं बोलूंगा अगर मरी हुई है तो ये बोल देंगे देखो ये तो जीवित है। तो बाबा ने बहुत ही एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया। उनको बोला कि बेटा, ये जो इसका भविष्य है जो तुम्हारे हाथ में है, ये इसके आप इसके चलाने वाले हैं, ये आपके हाथ में है, ये जीवित भी हो सकती है और ये मर भी सकती है। तो आज की स्थिति में मॉरल ये है कि इस स्थिति को आप जिस तरह से भी आप लेना चाहेंगे उसी तरह के आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब पहले भी रिसेशन आया था तो बहुत सारी कंपनीज ने तब भी ग्रो किया था, और अभी आप स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियों पे धन वर्षा हो रही है और कुछ कंपनियां नीचे जा रही है। तो ये हमेशा ही रहेगा, लेकिन अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आप डिसाइड करते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को आप कैसा रखते हैं। अगर आप अपने आप को भरोसा करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, तो आपकी टेबल बिल्कुल बिजनेस चेंज हो सकता है, आप सब कुछ आप बदल सकते हैं। आइए समझते हैं कि बिजनेस एक्सीलेंस के लिए, स्पेशली अगर आप सेल्स में है, तो कौन से फंडामेंटल्स हैं, और मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा किस तरह से आप डील क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तभी आएगा जब आप किसी डील को क्लोज कर पाते हैं। डील क्लोज करने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस जब हम नाम लेते हैं तो प्रोसेस का मतलब यह होता है कुछ एक्टिविटीज का सेट होता है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। इसका मतलब यह है कि एक एक्टिविटी करेंगे तो फिर दूसरी होगी, दूसरी करेंगे तो फिर तीसरी होगी, और तीसरी करेंगे तो चौथी होगी। इस तरह से जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज है वो सारी मिलके एक रिजल्ट लाती है। लेकिन अगर हम 7 एक्टिविटीज है और हम 6 बहुत अच्छे से करते हैं और एक नहीं करते, तो रिजल्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज मिलके ही एक रिजल्ट क्रिएट करती है, और जिसको हम कहते हैं डील क्लोज। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस में आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल होना चाहिए। इट मे बी कस्टमर्स, और इट मे बी सम प्रोस्पेक्ट्स बेस, और इट मे बी सम रॉ मटेरियल। दूसरा, आपके पास आना चाहिए कि उनसे हम संपर्क कैसे करें। तीसरा, फिर उनके साथ हम बैठ के ये तय करते हैं कि उनकी जरूरत कैसे है। जितना आपका मास्टरी होगा किसी की जरूरत समझने के लिए, उतना आपको वो बिलीव करेंगे, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, और आपके साथ वो डील करने के लिए अपने आप को वो सबमिट कर देंगे। फिर आता है कि कितना अच्छा आपके पास सॉल्यूशन है। अगर उनको जरूरत है और आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तब भी डील नहीं होगी। तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए, उनके लिए आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना आता हो। डिजाइन का मतलब कस्टमाइज करना आता हो। और फिर आप उनसे बात करते हैं पैसे लेने की, और ये एक सबसे टफ, मुश्किल काम माना जाता है जब पैसे की बात आती है। तो मैं इसी को ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, हाउ टू क्लोज द डील, हाउ टू टेक द मनी, हाउ टू आस्क द मनी। इसके लिए मिस्टर बेन फ्रैंकलिन एक
अमेरिका में एक बिजनेसमैन थे और वो साइंटिस्ट भी थे, और उनकी एक फिलॉसफी थी, वो जब भी कोई डील करते थे तो उसको इतना सिंपल रखते थे कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो वो इस तरह से हेल्प करते थे दूसरे पर्सन को डिसीजन लेने में कि आइए ऐसा करते हैं कि इस डील के प्रॉस एंड कॉन्स, इसके फायदे क्या हैं और क्या थ्रेट हो सकती है, ये लिख लेते हैं। पहले एक लिस्ट बना लेते हैं और उस लिस्ट में देखते हैं कि इसके फायदे कितने हैं और इसमें आपका जाता क्या है। तो अगर मान लीजिए उन्होंने एक तरफ 20 उसके फायदे लिख दिए और दूसरी तरफ वो पूछेगा अब ये बताइए कि इसमें आपका जाता क्या है, तो जाता क्या है, वो एक अमाउंट होगा, एक पैसा होगा, और उस पैसे के वर्थ अगर वो मल्टीपल टाइम्स उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उनका पेन ठीक हो रहा है, उनका वो दर्द ठीक हो रहा है जो बहुत दिन से उनकी जरूरत है, तो फिर कहते हैं देखिए ये आपके इस पैसे से एक बार आपने खर्च करने हैं और ये आपकी इतनी चीजें आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। चाहे वो लर्निंग हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, इट मे बी डिसीजन फॉर सम कोर्स, फॉर सम ट्रेनिंग, फॉर सर्टिफिकेशन, और हो सकता है उस पैसे को इन्वेस्ट करके आपके जीवन में एक यू टर्न आ जाए। यू टर्न मीन्स आप एक नया बिजनेस शुरू कर दें, आपकी एक नई इनकम शुरू हो जाए, और आपके जीवन में कोई भी बदलाव कहीं से तो शुरू होगा जब आप डिसीजन लेंगे। पुराने डिसीजन आपको पुरानी चीजों को अभी तक जो अचीव की हैं उनको अचीवमेंट के लिए उनकी जरूरत थी, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो यू हैव टू टेक न्यू डिसीजंस। योर न्यू डिसीजंस विल टेक यू टू द न्यू प्लेस, टू द न्यू सक्सेस। एंड डिसीजन मीन्स कट ऑफ। कोई भी जो नई सफलता है वो डिसीजन के बाद आती है। तो इस सिंपल फिलॉसफी को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिजनेस एक्सीलेंस में आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। सो बिजनेस आपका जरूर ग्रो होगा, केवल आप अपना जो माइंड सेट है आप खुद तय करें कि आपको जाना कहाँ है। दूसरा कैसे जाना है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। एंड लाइफ विल चेंज एंड लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन। थैंक यू सो मच।